हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ मांगा न्यू सीरीज़ जिसका नाम है इंट्रोवर्टेड अस। तो स्टोरी स्टार्ट करने से पहले उसके कुछ हाइलाइट्स बता देती हूँ। क्या आपने कभी सोचा है कि स्कूल का सबसे लोकप्रिय लड़का असल में कैसा होता है? जैसा कि पता चलता है वह भी हम में से किसी की तरह ही अजीब शर्मीला हो सकता है। यही बात एक अनजानी सी दिखने वाली जयू नाम को अपनी कक्षा के एक लड़के जाहयोग कियाओ से अचानक हुई मुलाकात के बाद पता चलने लगती है, जो जिंदगी के हर क्षेत्र में अव्वल है। लगभग जययोग के व्यक्तित्व के पीछे एक गुप्त अति अंतर्मुखी व्यक्ति छिपा है, जो घर पर ही रहना पसंद करता है, लेकिन उसका आकर्षक रूप उसे अमेजिंग गतिविधियों में जाने के लिए मजबूर करता रहता है। और दोनों साथ मिलकर जायू और जाहयोग दोस्ती के बारे में कुछ कुछ सीखने लगते हैं, या और शायद उससे भी ज्यादा। चलिए स्टोरी पे आते हैं। स्टार्टिंग में हमें स्कूल को दिखाया जाता है, जहाँ कोई बोलता है मैं उनसे पहली बार हाई स्कूल के पहले वर्ष की शुरुआत में मिली थी। फिर हमें स्कूल के कई स्टूडेंट को अम्ब्रेला के साथ दिखाया जाता है। तब एक लड़की जोर से कहती है, अरे अगर आपके पास छाता नहीं है तो यहाँ आ जाओ। तभी सभी स्टूडेंट उस लड़की के छाते के नीचे आकर कहते हैं, अरे मैं भी। और तभी साइड में खड़ी लड़की को दिखाया जाता है, जो बारिश में भीग कर खड़ी होती है। इस लड़की का नाम जायू नाम है, जिसकी आयु 17 है। जायू कहती है, ओ फ्रेंड्स बहुत बारिश हो रही है। और वो कहती है कि यदि आप एक ही छाता साझा करते हैं तो भी आपके कंधे बाहर रहेंगे, तो वैसे भी आप भीगने वाले हैं। मैं अपने रास्ते जा रही हूँ। जयू जा रही होती है, तभी दो लड़कियां खड़ी होती है। तभी एक लड़की जयू को देख कहती है कि वह देखो वो भीग रही है। तभी दूसरी लड़की कहती है, मुझे नहीं लगता उसके पास कोई छाता है और ना कोई दोस्त, बहुत दुख की बात है। जयू उन दोनों की बात सुन वहाँ से जाने लगती है। तभी वो रुक जाती है। तभी वो देखती है कि एक हैंडसम लड़का उसके ऊपर छाता रखते हुए कहता है, छाता नहीं है क्या आपके पास? आप इसका इस्तेमाल करना चाहोगे? फिर वह लड़का जयू को देखने लगता है। तभी जयू उसे देख कहती है, जाहयोग ये तो जायू चुप हो जाती है। तभी जाहयोग कहता है, ओ क्या आप मेरा नाम जानती हैं? तभी जायू झिझकती हुई कहती है, ओ मैं आपकी क्लास में हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आप मुझे नहीं जानते। लेकिन भले ही आप मेरी क्लास में नहीं थे, मुझे यकीन है कि स्कूल में हर कोई आपको जानता है। यह जायू क्या हो S17 स्कूल में सबसे लोकप्रिय लड़का। जयू कहती है, मैंने तो उसे केवल अन्य लोगों से घिरा हुआ देखा। यही पहली बार है जब मैंने उसे इस तरह बात की है, लेकिन वह और भी बेहतर है नजदीक से देखने पर। जयू जाहयोग को देख रही होती है। जाहयोग मन में सोचता है, वह मुझे ऐसे क्यों देख रही है? फिर वह कहता है जयू से, मैं इसे तुम्हें उधार दे दूंगा, बहुत बारिश हो रही है। जयू उससे कहती है, ओ लेकिन आपका क्या? जाहयोग कहता है, ठीक है मैं उन लोगों के साथ एक शेयर करूंगा। जाहयोग छाता देते हुए जायू से कहता है, यह इसे ले लो। और वो फिर मिलते हैं कहते हुए चला जाता है। जायू से कहती है, जी जरूर धन्यवाद। जाहयोग अपने फ्रेंड्स के पास भागकर जाते हुए कहता है, मुझे भी अपने साथ लो। तभी उसके फ्रेंड्स कहती है, जल्दी करो। फिर जयू सोचती है, वह मुझे अनदेखा कर सकता था, लेकिन वह मुझसे बात करने आया था। फिर वह मन में कहती है कि आप मुझे देख सकते हैं। फिर वह कहती है, रुको रुको, और सोचती है, मैं यह छाता उसे कैसे वापस लौटाऊंगी। जयू सोचती है, जाहयोग के आसपास एक विशिष्ट दृश्य है, बिल्कुल भीड़भाड़ के समय मेट्रो की तरह। और वह सोचती है, क्या वह मेरी बात सुन भी पाएगा? क्या मुझे इसे बस उसके मेज पर छोड़ देना चाहिए? लेकिन मुझे लगता है कि मुझे कम से कम धन्यवाद तो कहना चाहिए। और वह सोचते हुए थोड़ा परेशान हो जाती है। फिर अगली मॉर्निंग को दिखाया जाता है। जयू देखती है और कहती है कि जाहयोग के पास केवल 2 अन्य लोग हैं। और वह कहती है, कमाल हो गया। जयू जाहयोग के पास जाती है। तभी जाहयोग की फ्रेंड उसे देखती है। जयू कहती है, माफ करे। तभी जाहयोग की फ्रेंड शॉक्ड होकर कहती है, अरे जाहयोग तुम्हारे पीछे कुछ अजीब है। जयू सोचती है, अजीब? कुछ अजीब? तभी जयू जाहयोग को अम्ब्रेला देती हुए कहती है, यह कल इसे मुझे उधार देने के लिए धन्यवाद। तभी जाहयोग जयू से कहता है, हाय जयू आपका स्वागत है। तभी जयू कहती है कि आप मेरा नाम जानते हो? तभी वह कहता है, व्हाट ऑफ कोर्स आई डू। तभी जाहयोग कहता है, हम एक ही कक्षा में हैं। तभी जयू सोचने लगती है। फिर जाहयोग का फ्रेंड कहता है, अरे जाहयोग चलो नाश्ता करने चलते हैं। हालांकि ब्रेक लगभग खत्म हो चुका है। फिर से उसका फ्रेंड कहता है, कोई बात नहीं, अगर हम दौड़े तो 3 मिनट में पहुंच सकते हैं। तभी जाहयोग मुस्कुराते हुए जयू से कहता है, बाद में मिलते हैं। फिर जयू सोचती है, आमतौर पर अन्य लोग मुझे नोटिस नहीं करते, ज्यादा उपस्थिति नहीं, ज्यादा बात नहीं करते, यहाँ तक कि शांति से सांस भी लेते हैं। फिर 2 लड़की आपस में बात करती है। एक लड़की कहती
है कि शिक्षक जयू नाम की लड़की की तलाश कर रहे हैं, तुम्हें पता है वह कौन है? तभी दूसरी कहती है मैं नाम नहीं पहचानती। फिर जयू कहती है ये मिडिल स्कूल से ही होता आ रहा है, ये पहली बार था जब किसी ने मुझे नोटिस किया था। सोचो तो ये मेरी कक्षा में कोई ऐसा था जो मेरा नाम जानता था। मैं बहुत खुश हूँ। जायो कियो हाई स्कूल के पहले दिन से ही प्रसिद्ध था। वो अच्छे ग्रेड्स और खेल में भी अच्छा था और सुंदर तो इतना था कि लड़कियाँ इतना हैंडसम लड़का देख पागल हो जाती थी। लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसे वो पसंद ना करता हो। वो ऐसे लोग थे जिन्हें वह नहीं जानता था, लेकिन ऐसे कोई नहीं जिसे वह पसंद ना करता हो। वह किसी हाई स्कूल फिल्म के मुख्य पात्र जैसा था। वह जायोक था। वह गर्मियों की तरह था। जही सोचती है कि उसके जैसा बनना कैसा होगा। मुझे यकीन है उसने कभी अकेले खाना नहीं खाया होगा या अकेले ही कोई फिल्म देखना चला गया हो। और वह सोचती है मुझे यकीन है कि उसे कभी भी स्कूल यात्रा के लिए बस में बैठने की चिंता नहीं करनी पड़ी होगी। जयू को ये सब बातों से जलन होती है क्योंकि जयू अकेली रहती है। फिर जयू की फ्रेंड को दिखाया जाता है जो कहती है जयू क्या आप उस लड़की को पहले से जानते हैं? ये है सोहीगो, उम्र 17, जयू की दोस्त। जायोक सोही से पूछता है कौन? सोही कहती है मैंने उसके बारे में अफवाह सुनी है, बुरी अफवाह है, और वो कहती है कि उसके बहुत करीब मत जाओ। फिर जायोक सोही की तरफ देखते हुए कहता है आप ये क्यों कहोगे, हम एक ही क्लास के दोस्त हैं और उसमें अजीब क्या है? सोई बोलती है एक उदाहरण के लिए उसका रूप वह किसी सच्ची अपराध श्रृंखला की मनोरोगी सीरियल किलर जैसी दिखती है। और वह कहती है कि तुमने उसकी आंखें नहीं देखी, मैं बहुत डर गई थी। यही सब बातें जयू क्लास के बाहर से सुन रही होती है। फिर जयू कहने लगती है उसने कहा। फिर जयू रोते हुए कहती है उन्होंने कहा है कि हम दोस्त थे। लेकिन तभी वह सोई की कई बातें सोचने लगती है और कहती है लेकिन एक सच्चा अपराध श्रृंखला मनोरोगी सीरियल किलर कैसा दिखता है? बिल्कुल इसी तरह जयू डिप्रेस होकर कहती है मैं ईमानदारी से कहूँ तो मैं समझ गया कि वह किस बारे में बात कर रही है। फिर हमें आगे दिखाया जाता है जयू सफाई कर रही होती है और मन में सोचती है कि जायोक जैसे किसी व्यक्ति से दोस्ती करना कैसा होगा। फिर वह कहती है कि यह ऐसा लगेगा जैसे अपने जीवन में जीत हासिल कर ली है। जयू सोच कर कहती है लेकिन मुझे यकीन है कि वह मेरे बारे में केवल मेरा नाम जानता है और हमारा कोई साझा हित नहीं है। और वह कहती है कोई साझा मित्र नहीं, मेरा मतलब मेरा कोई मित्र नहीं है। और वह कहती है इसके लिए एक पोर्टल से होकर एक अलग आयाम तक यात्रा करनी होगी। मतलब कह सकते हैं जयू खुद को अलग डायमेंशन से इमेजिन कर रही है और जायोक को अलग, जिससे दोस्ती करना बहुत मुश्किल है। फिर वह सोचती है क्या मुझे घर जाते समय उसे नमस्ते करना चाहिए? क्या मैं उसके पास जाकर उससे बात कर सकती हूँ? आखिरकार हम एक ही क्लास में हैं। मुझे यकीन है क्या ये ठीक है, लेकिन अगर मैं घबरा जाऊँ तो क्या होगा? और क्या होगा अगर उसे ये अजीब लगे? लेकिन फिर भी शायद सिर्फ एक नमस्ते तो कह सकती हूँ। जायोक और उसके फ्रेंड्स जा रहे होते हैं तभी जायोक जयू को देख लेता है। तभी वह उसे मुस्कुराते हुए हाय कहता है। फिर जयू से देखकर मन में कहती है क्या वह मुझे हाय कर रहा है? अगर वह नहीं तो क्या होगा? लेकिन मैंने तो अपना हाथ उठा ही दिया है, मैं क्या करूँ? जयू घबरा जाती है और वह अपना हाथ भी पूरी तरह नहीं खोलती है। फिर से जयू अपना काम करने लगती है और इधर सोई चिढ़ते हुए जायोक से कहती है उससे बात करना बंद करो जायोक, और कहती है कि मुझे डर है कि वह मेरे बुरे सपने में भी आएगी। इधर जयू मुड़ जाती है और वो जायोक के ऊपर ध्यान नहीं देती। उसे ऐसे जाते देख जायोक कहता है ओ शायद उसने मुझे नहीं देखा। जायोक को ये थोड़ा ऑकवर्ड लगा और वह सोचता है कि उसने शायद मुझे ठीक से नहीं देखा। आखिर जायोक ये कौन है? जायोक ये A17 बाहर से मिस्टर पॉपुलर लगते हैं लेकिन असल में बहुत इंट्रोवर्ट है। जायोक को बचपन से ही ध्यान का केंद्र बनना नापसंद था और जैसे जैसे वह बड़ा हुआ उनका रूप ध्यान आकर्षित करते से स्वयं को रोक नहीं सका। फिर जायोक से कोई कहता है मेरे पीछे आओ, और तभी कोई बोलता है जायोक से और ऑनलाइन ट्रोल किस तरह के चेहरे को निशान बनाते हैं। ऐसी स्थिति में उसमें किसी और चीज की कमी होनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं जानता क्या कहूँ। ऐसा लगता है कि आप में सब कुछ है। अंतिम परिणाम ये था कि जायोक फंस गया था एक जेल में बंद जो उसका स्कूल था और इसकी सजा उसकी लोकप्रियता है। स्कूल में जायोक आमतौर पर मुस्कुराता रहता है, लेकिन इस बात की यह पूरी संभावना है कि वह यही सोच रखता है कि मैं घर जाना चाहता हूँ, और हर दूसरे मामले में वह यही सोच रहा है मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे जाने और मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया ऑनलाइन हो जाए।
आखिर एक अंतर्मुखी एक बाहरी मुखी के शरीर में फंसा हुआ, लेकिन तभी उसकी मुलाकात जायू से हुई। जायोक अपने दोस्तों के साथ खेल रहा होता है, तभी जायोक का फ्रेंड उससे कहता है, अरे जायोक गेंद पास करो, लेकिन अपने दोस्तों की बात इग्नोर कर देता है। वो जायू की तरफ देखता है। जायोक जायू को देख सोचता है कि वह फिर से अकेली बैठी है और कहता है, हमारे हाई स्कूल शुरू हुए काफी समय हो गया, लेकिन मैंने उससे कभी बात नहीं की। वह अन्य की तरफ नहीं देखती है और उसे इस बात की परवाह नहीं है कि वह दूसरों को कैसी लगती है, और वह किसी के साथ खुलने मिलने की कोशिश नहीं करती है। उसे ऐसा देख बाकी सभी को लगा कि वह अजीब है, लेकिन जायोक को ये शुरू से ही विशेष लगा। जायोक अपने फ्रेंड्स के साथ जा रहा होता है और सोचता है, मैं उसे बेहतर तरीके से जानना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि शुरुआत कहाँ से करूँ, और सोचता है कि ऐसा भी नहीं लगता कि वह यही चाहती है। और जायोक पुरानी बातें इमेजिन करता है और सोचता है कि वह कह रही थी, आपके किसी भी व्यवसाय पर मेरी बारिश कैसे हो रही है और तुम्हें मेरा नाम कैसे मालूम। यही सब बातें उसकी आंखें कहती है। सब बातों को याद कर वह दुखी हो जाता है, लेकिन जायोक का मन जो जायू से बात करना चाहता है फिर हमें आगे दिखाया जाता है। यही सब सोच के जायोक कहता है, लेकिन फिर भी, और वह जाने लगता है। तभी सोई उसे जाते देख कहती है, अरे तुम कहाँ जा रहे हो। फिर जायोक विंडो को नॉक नॉक करता है। फिर जायू विंडो ओपन करती है। जायोक को देखती है। फिर जायोक जायू को ओ नमस्ते कहता है। फिर जायोक और वह एक दूसरे को देखने लगते हैं। जायोक आगे कुछ बोल नहीं पाता है। ऐसा तब होता है जब कोई अंतर्मुखी व्यक्ति बिना किसी योजना के बातचीत शुरू करता है। उधर जायू भी कुछ नहीं बोल रही थी। आखिर दोनों इंट्रोवर्ट पर्सन्स एक दूसरे से बात नहीं कर पाते हैं और यह किसी तबाही की तरह लग रहा था। जायू कुछ बोलते नहीं और मन में ही जायू कहता है, मैं फंस चुका हूँ। इसी के साथ इस पार्ट की एंडिंग होती है। आखिर जायू और जायोक की कैसे दोस्ती होती है और आगे जानने के लिए देखते रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।